So today अभी हम डिस्कस करेंगे विल डिस्कस कि बेस प्रोबेबिलिटी का रेलेवेंस क्या है। बेस प्रोबेबिलिटी का रेलेवेंस क्या है ट्रेडिशनल फाइनेंस में एंड बिहेवियरल फाइनेंस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई रैशनल डिसीजन होता है and if somebody is rational and he's supposed to take कोई डिसीजन लेना है उसको, तो एज्यूम करते हैं कि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो अपने पुराने सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को वो अपडेट कर लेता है। सो बट उसको अपडेट करने के लिए, उसके पुराने सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए वो बेस प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम का यूज करता है। ना बेस थ्योरम क्या है? बेस थ्योरम बताती है, टेल्स अस कि नई इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज हो सकती है और कैसे चेंज होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो बी यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन है, बी इज द न्यू इन्फॉर्मेशन, या यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओल्ड इवेंट, probability of old event, the existing event. So B is the probability of new information and A is the probability of existing event. So जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये probability हमारी, यहाँ पे हमारी probability B आई, तो A की probability कैसे अपने आप अपडेट हो जाती है। This is what we want to see। ये चीज, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी, इसकी उल्टी प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि अगर ए इवेंट हमें पता है, अगर हमें ए इवेंट पहले से पता है, अभी हम निकाल के आ रहे हैं कि बी नई इंफॉर्मेशन आई, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर है हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो हमारी ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बेसिकली ए की प्रोबेबिलिटी गिवन बी की प्रोबेबिलिटी। सो ए की प्रोबेबिलिटी गिवन बी की प्रोबेबिलिटी। अब इसका इसके फॉर्मूले का जो पहला जो टर्म है वो ये है कि उसका उल्टा। सो बी की प्रोबेबिलिटी, जो नई इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर हमें करंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है तो बी के आने की या नई इंफॉर्मेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो इसका उल्टा, इसको हम डिवाइड करेंगे, बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे नई इंफॉर्मेशन की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी से कि रिगार्डलेस ऑफ ए और व्हाटएवर अदर इवेंट, इसकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, और इस टोटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एग्जिस्टिंग इवेंट है उसकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी से। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अच्छा, ये तो हमने अपडेट कर लिया मान लिए, राइट। बट इसमें एक क्वेश्चन है कि नॉर्मल आदमी क्या ऐसा करता है? आई मीन डेफिनेटली नहीं करता है। मतलब वो इतना कैलकुलेशन नहीं करता है कि भाई नई चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है और पुराने इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या थी, इसको मैं कैलकुलेट कर लूं। He doesn't do. So this might be relevant in traditional finance, but not in behavioral finance. अच्छा, यहाँ पे डिसीजन अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं in spite of the fact that they are using traditional finance and they are rational, everything is perfect, everything is ideal, फिर भी डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं बिकॉज अलग अलग लोगों के बिलीफ के हिसाब से, अलग अलग लोगों के अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डिफर करती है, और मे बी उनके ड्यूटी फंक्शन डिफर करते हैं, डिफरेंट बिलीफ उनको डिफर करते हैं, तो वो कैलकुलेशन अलग लोगों का अलग अलग आता है बिकॉज देयर यूटिलिटी फंक्शंस आर डिफरेंट, देयर बिलीफ्स आर डिफरेंट। सो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी बट उनके बिलीफ अलग होंगे, यूटिलिटी फंक्शंस अलग होंगे, इसलिए उनके डिसीजन अलग अलग होंगे। सो बेसिकली कोई बंदा है, एक बंदा है, उसकी नई इंफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, अगेन आई से प्रोबेबिलिटी विल बी सेम, बट यूटिलिटी फंक्शन जो होंगे वो उनके डिफर करेंगे। they'll have different beliefs, they'll have different utility function। प्रोबेबिलिटी या कुछ भी हो उसकी, किसी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बट यूटिलिटी फंक्शन जो है, आपने कैलकुलेशन भी पहले देखा था कि यूटिलिटी फंक्शन मल्टीप्लाई होता है प्रोबेबिलिटी से, यहाँ पे देखा था हमने ये। सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो कांस्टेंट है मान लीजिए, बट यूटिलिटी फंक्शन का डिफर करेगा, जिसकी वजह से उनकी फाइनल जो यूटिलिटी की जो आंसर है, फाइनल जो उनका डिसीजन है, जो कि डिपेंड करेगा उनकी फाइनल मैक्सिमाइज यूटिलिटी पे, जो उनका फाइनल डिसीजन है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज उनकी मैक्सिमम यूटिलिटी डिफर हो जाएगी। नाउ एक चीज है कि एक परफेक्ट वर्ल्ड अगर माने हम, एक आइडियल सिचुएशन माने, तो
हमें ये मानना, कुछ चीजें माननी पड़ेंगी कि एक रैशनल इकोनॉमिक मैन है वो इन अ परफेक्ट वर्ड, जो कि हमारा अज्यूम्ड वर्ड है, उसमें वो तभी एक परफेक्ट मैन हो सकता है, तभी एक परफेक्ट वर्ड में परफेक्ट मैन हो सकता है, रैशनल मैन हो सकता है, अगर वो ये ये चार चीजें फॉलो करे। एक चीज की जो चार एग्जाम्स हमने डिस्कस किए थे, कंप्लीटनेस का, ट्रांजिटिविटी का, इंडिपेंडेंस का और कंटिन्यूटी का, वो फॉलो करेगा। वो जो चार एग्जाम्स थे यूटिलिटी थ्योरी के, वो फॉलो करेगा हमेशा। सेकेंड, कि वो हमेशा हर इवेंट को, हर पॉसिबल इवेंट को कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा। सो अगेन अगेन पहली बात, वो हमेशा वो चार यूटिलिटी थ्योरी के एग्जाम को मानेगा, फॉलो करेगा। दूसरा, हर पॉसिबल इवेंट को एक प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा। तीसरा, जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी, जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी से वो बेस फॉर्मूला यूज करेगा। बेस फॉर्मूले के हिसाब से कंडीशन प्रोबेबिलिटी यूज करके वो उसको अपडेट करेगा, इनको अपडेट करेगा अपने करंट इवेंट में, करंट एग्जिस्टिंग इवेंट में, और उसकी प्रोबेबिलिटी अपडेट करेगा करंट एग्जिस्टिंग इवेंट की। और उसके अलावा वो हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा डेफिनेटली बजट कंस्ट्रेंट के हिसाब से। बजट कंस्ट्रेंट्स अगर डिफरेंट होंगे फिर तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर वो अलग एक बजट कंस्ट्रेंट में अलग यूटिलिटी फंक्शन चलेगा, उसकी अलग मैक्सिमम यूटिलिटीज होंगी। तो अपने बजट कंस्ट्रेंट के अंदर रह के वो हमेशा अपनी यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। और डेफिनेटली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाला जो मेजर है, जो कि बेस फॉर्मूला वाला मेजर है, इसको कंसिडर करते हुए कि जैसी नई इन्फॉर्मेशन आएगी हमेशा अपडेट करता रहेगा। तो ये चार चीजें हैं, हमेशा फॉलो करेगा, तभी हम उसको रैशनल इकोनॉमिक मैन बोलेंगे। बट एक्चुअल में दिस डजंट हैपन। This doesn't happen in actual world in behavioral finance, which actually deals with the actually what is happening, actual world, not the perfect world. So perfect world में ये हो सकता है, but actual world में ऐसा नहीं हो सकता। So अगर हम ये मान रहे हैं कि वो रैशनल इकोनॉमिक मैन है, वो परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहा है, तो वो ये चारों चीजें फॉलो करेगा। ये चारों चीजें थोड़ी सी ऑड है फॉलो करना, कि हर इवेंट में मैं एक प्रोबेबिलिटी मेजर अपने दिमाग में उसको एक असाइन करूं, फिर मैं नई इन्फॉर्मेशन को हमेशा अपडेट करता रहूं, ये कोई करता नहीं है। तो बिहेवियर फाइनेंस में ऐसा नहीं होगा। आप फीडबैक जरूर दें ताकि मैं रिकॉर्डिंग का क्वालिटी, रिकॉर्डिंग का द वे आई रिकॉर्ड, ये चीज़ें इंप्रूव कर सकूं। इससे आपको ही बेनिफिट होगा और डेफिनेटली मुझे भी।